हेलो गाइस, वेलकम टू उस्ताद एकेडमी। और भाई आज मैं आपके लिए जो लेकर आ गया हूँ कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। और भाई कैपेसिटेंस सर आप सेकंड चैप्टर में इसको लेक्चर नंबर 1 क्यों बोल रहे हो, है ना? ऐसे तो ये लेक्चर नंबर 9 होना चाहिए। ठीक है बेटा, बात सही है, कैपेसिटेंस का लेक्चर 1 है बट चैप्टर 2 का लेक्चर 9 है। मैं कैपेसिटेंस को एक अलग ब्रांच लेके चलता हूँ। ठीक है बेटा, तो आज मैं कैपेसिटेंस के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा तुम लोगों को। ऐसा नहीं है एक क्लास में खत्म कर दूंगा, अप्रॉक्स 3 क्लास तक जाएगा कैपेसिटेंस भी, राइट? क्योंकि यार कैपेसिटेंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आज हम लोग कैपेसिटर को देखेंगे। ये बात पक्का है कि यार अगर आप इस टॉपिक को एंड तक देखेंगे तो कि मतलब मेरे ख्याल से 45 मिनट करीब की वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो मैं इस बात का आपको सुनिश्चित कर देता हूं इस बात में कि भैया उन 45 मिनट में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और कैपेसिटेंस में कभी भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो भाई चलिए यार स्टार्ट करते हैं, कोई ज्यादा ऐसे बकवास वकवास नहीं करेंगे, बिल्कुल शुरू करेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से एकदम, है ना? चलो बेटा, आज हमारे को पढ़ना है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। जय हो जी। अब भैया कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले मुझे बताओ ये कैपेसिटर क्या होता है। भैया कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस है। मैं कहा जी ठीक है, कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस है जी। क्या करता है ये डिवाइस? ये डिवाइस भैया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, मतलब एनर्जी का ड्रम है। मैं कहा जी हाँ। कह रहा भैया किस फॉर्म में स्टोर करता है? जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। जी हाँ, जैसे कि कई लोग क्या होता है बेटा, काला धन ज्वेलरी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, कई लोग काला धन पैसे के फॉर्म में स्टोर करते हैं, कई लोग ब्लैक मनी किसमें, स्टॉक्स में लगाते हैं, किसी भी चीज में लगाते हैं, इस तरीके से स्टोर करते हैं अपना ब्लैक मनी या कोई भी चीज, राइट? तो यहां पर ये क्या कर रहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात है। और आज का लेक्चर बता रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है तुम्हारे को एक बार। ठीक है, अच्छा जी और कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहा भैया इसको है ना चार्ज स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्या? चार्ज को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये तुम्हारी देसी भाषा है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने के लिए। जी आ गया तो क्या लिखेंगे बेटा? ये लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए कि चार्ज को स्टोर करता है। अच्छा जी, आगे समझ आएगा क्या बोल रहा हूं कि भैया चार्ज को स्टोर कर रहा है एक डिवाइस या फिर एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बोलेंगे कैपेसिटर। मैं कहा जी हाँ। अच्छा, तो ये तो बात हुई भैया आपकी कैपेसिटर की। कैपेसिटर कोई ऐसा डिवाइस है, कैसा दिखता है, क्यों है, कैसा है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने। कैपेसिटेंस पे आ जाते हैं, जरा कैपेसिटेंस पे आ जाते हैं, इसी लेक्चर में देखेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे। ठीक है, क्या आ जाते हैं बेटा? कैपेसिटेंस पे आ जाते हैं। चलो आगे जी, कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस क्या होता है? ये कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस, अच्छा जी मैं बता देता हूं। मैं कहा भैया मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट थी, तुम्हारे पास एक प्लेट थी। मैं कह रहा जी बहुत बढ़िया प्लेट थी तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। मैं कहा भाई एक काम करा, मैंने इसको दिया कुछ चार्ज। कितना दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तूने चार्ज दे दी, क्या बात है भाई, फतेह हासिल कर ली तूने। तो भैया लो, ये इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा, कितना? प्लस क्यू का। कितना चार्ज आ गया होगा बेटा? प्लस क्यू का। जय हो। मैं कहा भाई फिर मैंने थोड़ा सा और चार्ज दिया इसको। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया, और चार्ज दे रहा है, ले और चार्ज, ये ले फिट आ गया है पहले। अच्छा जी। मैं कहा भाई थोड़ा और। मैं कहा क्या कर रहा है ये, तू क्या करने वाला है ये? तो भैया थोड़ा और चार्ज दिया। मैं कहा ले भाई ले। अच्छा, अब फिर मैं कहा भाई थोड़ा और चार्ज। कह रहा भाई कर क्या रहा है, क्या करके मानेगा, कतई मार डालेगा का, है ना? तो भैया थोड़ा और चार्ज दिया। कह रहा भैया इससे आगे इससे ज़्यादा ना झेल पाऊँ, इससे ज़्यादा ना झेल पाऊँ, कतई ना झेल पाऊँ, लीक कर दूंगा। अच्छा मैं कहा नहीं थोड़ा सा और। कह रहा भाई तू करके देख ले, लीक हो जाएगा। ठीक है जी। मैं कहा भैया चार्ज थोड़ा सा और डाला तो भैया चार्ज होने लग गया लीक, चार्ज होने लग गया लीक। तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज थी जो इस प्लेट पर स्टोर हो सकती थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी एबिलिटी को, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। जय हो। चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस। जय हो। मैं कहा भैया कुछ बढ़िया समझा सकते हो? मैं कहा देख भाई मैं बताता हूं, तुम शादी में गए, गोलगप्पे खाए, ओहो हो क्या बात है सर, बहुत मजा आता है गोलगप्पे खाने में। मैं कहा हाँ,
गोलगप्पे खाए, अच्छा। उसके बाद जी टिक्की खा ली, ठीक है। उसके बाद भल्ले पापड़ी, उसके बाद पाव भाजी, ओह, उसके बाद चीले भी बन रहे थे, ओह। फिर हमने देखा फ्रेंच फ्राई भी, ओह, फिर मैंने फ्रेंच फ्राई खाए, ओह। फिर उसके बाद मैं खाता गया, खाता, फिर मेरे को पता चला मेन कोर्स भी है, ये तो स्टार्टर था, ओहो हो। फिर मैंने जैसे ही मेन कोर्स का एक निवाला डाला मुंह में, लीक हो गया, ठीक है बेटा। क्या हुआ? लीक, स्वाहा, सत्यानाश, एकदम डब्बा गोल, लीक। तो जो ये खाना स्टोरिंग एबिलिटी थी, ठीक है ना, ये तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है बेटा किसी भी कंडक्टर की, इज नोन एज कैपेसिटेंस। और भैया जो हमारी खाने की एबिलिटी होती है, जो स्टोर करने की एबिलिटी होती है, क्या होती है बेटा? दैट इज आर भूख, पेट की कैपेसिटी, पेट की कैपेसिटी। चलो जी, ये वाली बात समझ में आती है। अच्छा, कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ और चीजें बताओ। मजा आ रहा भैया, गुरुदेव मजा आ रहा। अच्छा सुनो, मैं कहा भाई किसी भी कंडक्टर को अगर मैं चार्ज देता हूं, ठीक है बेटा, चार्ज देता हूं, तो क्या होता है बेटा? उसका पोटेंशियल जो होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। मैं कहा जी बहुत प्यारी बात है ये तो। अच्छा जी, तो इसका मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। भाई चार्ज देते हो, पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो भैया इसी को हम क्या बोलते हैं? Q प्रोपोर्शनल टू V बोल सकता हूं। जय हो। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर, दैट इज चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। जय हो। तो भैया यहां पर क्या हुआ? Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, मैंने लगा दिया यहां पे C। व्हाट इज C बेटा? C यहां पर क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। जय हो। क्या है बेटा ये? कैपेसिटेंस। अच्छा, बहुत बढ़िया बात सिखाए सर आप, बहुत ही बढ़िया बात सिखाए अभी आप, कि भैया जो अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। और भैया Q प्रोपोर्शनल टू V वाली बात कर रहे हो तो भैया प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया, C बोले तो कैपेसिटेंस होता है। और इसी कैपेसिटेंस, इसी C की यूनिट जो होती है बेटा हमारी, ये होती है फेराड। क्या होती है बेटा? फेराड, F। जय हो। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? फेराड, F। ठीक है सर। क्या सर फेराड इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है? क्या सर फेराड इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है? जी बिल्कुल नहीं, फेराड इसकी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। फेराड इसकी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। फॉर एग्जांपल यार, तुम अगर जाओ यार, एक बार बताओ, तुम आजकल दिल्ली शहर में जमीन खरीद तो तुम क्या बोलते हो भाई? 5 गज मतलब 50 गज जमीन चाहिए, 100 गज जमीन चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलते भाई एक काम कर 10 बीघा जमीन दे दे। भाई मेन क्या है हमारे यहाँ की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? गज। ठीक है, यूं तो नहीं बोलते भाई 10 बीघा जमीन दे दे, ठीक है, या 4 किले दे दे भाई मेरे को, ऐसा तो नहीं बोलते ना यार, वो तो गांव में चलता है क्योंकि वहां पर ज्यादा जमीन होती है, यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं 100 गज। अच्छा जी, अगर तुम दुकान वाले से, ठीक है, मान लो दाल लेने जा रहे हो तो तुम क्या बोलोगे उसको? भाई 1 किलो दाल दे दे, सिंपल सी बात है। यूं थोड़े बोलोगे 1 क्विंटल दाल ले दे। क्विंटल प्रैक्टिकल यूनिट है क्या? नहीं। क्या है? किलोग्राम। ऐसी फेराड जो होती है ना बेटा, बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत ही ह्यूज यूनिट होती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट इसकी पता क्या क्या होती है? देखो, एक तो है मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पीको फेराड, फर्मी फेराड। ठीक है, फर्मी फेराड, फर्मी फेराड। मिली फेराड 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फर्मी 10 की पावर -15। तो बेटा ये क्या है? इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। वैसे ज्यादातर मेरे को ये देखने को मिलती हैं मार्केट में। तुम लोग देख रहे हो कंडेंसर देखा? कंडेंसर भी एक तरीका क्या होता है बेटा? कैपेसिटर होता है, उस पर लिखा होगा मिली फेराड, माइक्रो फेराड में उसकी रीडिंग्स लिखी होती है कि 3.5 मिली फेराड का चाहिए, 4.5 मिली फेराड का चाहिए, ठीक है, 2.25 मिली फेराड का चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसे लिखी होती हैं, उसके ऊपर देखना जरा। अच्छा जी, ये मेरे पैर में तार उलझेगा और मेरे फिर से खर्चा कराएगा माइक का। चलो, यहां तक मेरे को बात समझ में आती है, यहां तक मेरे को बात समझ में आती है। अगर मुझसे कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज कैपेसिटेंस,
व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो भैया मैं बोल दूंगा चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। मैं कहा यार ये तो ये वाली बात हो गई, इस फॉर्मूले से समझा जरा मेरे को। कह रहा ठीक है भैया। मैं कहा भैया C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक। अच्छा तो कह रहा भैया चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। मतलब कि चार्ज, कितना चार्ज चाहिए पोटेंशियल को 1 वोल्ट से या फिर यूनिट से 1 यूनिट से बढ़ा देने के लिए, जितना चार्ज मुझे पोटेंशियल को 1 यूनिट से बढ़ा देने के लिए चाहिए बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो भैया चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी समझने के लिए, पेपर में टिपने के लिए ये डेफिनेशन। जय हो, जय हो बेटा, स्वाहा, जय हो, स्वाहा हो गया बेटा इसका। चलो सर, ये वाली बातें मेरे को समझ में आ चुकी हैं, ये वाली बातें मेरे को समझ में आ चुकी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, मिटा देते हैं इसको बेटा। जिसको लिखना है पीछे करके लिख लेगा, ठीक है? मतलब वीडियो को पीछे कर ले थोड़ा सा, ठीक है? मतलब कहीं पता चले फ़ोन पीछे कर दिया और कह रहा भैया आप कैसे लिखें, ठीक है? अच्छा चलो, अब कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। भैया ये कैपेसिटेंस जो आप दिखा रहे हो, ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? अच्छा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो भाई पहला फैक्टर जिस पर हमारा कैपेसिटेंस क्या करता है, डिपेंड करता है, वो देख लेते हैं, ठीक है? भाई पहला फैक्टर जो कैपेसिटेंस है, इसका शेप एंड साइज। किस पर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज पर। किसी भी कंडक्टर के शेप और साइज पे क्या डिपेंड करता है बेटा? कैपेसिटेंस। यार एक सिंपल सी बात बताओ, छोटा सा कंडक्टर लो, एक बड़ा कंडक्टर लो। बड़ा कंडक्टर के पास ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा, छोटे कंडक्टर के पास कम चार्ज स्टोर हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो बड़े कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, छोटे कंडक्टर का कैपेसिटेंस कम है। सिंपल सी बात है, राइट? अच्छा जी, इसके बाद दूसरी चीज मैं कहा भाई मीडियम। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम। भाई वैक्यूम है, ठीक है भाई, एयर है, वैक्यूम और एयर के अगर एक ही बात हो गई, वाटर है, ठीक है, आयरन है, सिमिलरली बहुत सारे मीडियम्स है। तो हर मीडियम पे इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। अगर मीडियम अलग अलग है, मीडियम अलग अलग है, राइट, तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अच्छा इसके बाद सर मैंने बोला भाई सुनो, मैं कहा भाई एक बात बताओ कि और किस चीज पे डिपेंड करता है? कह रहे सर प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। मैं कहा भाई ये पीस बहुत सही लग रहा है, ठीक है? कंडक्टर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, मतलब किसी दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। मतलब कि अगर मैं किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर ले आता हूं, तो भैया उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है ना, और ये कंडक्टर है, ये चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है। ये चार्ज रखा होता है, इसका कैपेसिटेंस बोल रहा भाई 5 कूलम। अच्छा जी, इसका कैपेसिटेंस कितना? 5 फेराड, मतलब ये 5 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। अच्छा, मैं कोई न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास ले आया, तो इसकी जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है, ये हो सकता है इंक्रीज हो जाए, हो सकता है डिक्रीज हो जाए। देखना है इसी एपिसोड में। अभी चलो बेटा देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। भाई ये चीज समझ में आती है मेरे को, शेप एंड साइज। मीडियम समझ में आता है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर समझाओ। अभी मीडियम भी खैर समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। पहले प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर समझते हैं कि दूसरे कंडक्टर्स की प्रेजेंस पे कैसे डिपेंड करता है। अच्छा जी, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। जय हो। अच्छा जी, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स दूसरे कंडक्टर्स की प्रेजेंस पर कैसे डिपेंड करता है? देखो समझना बात को। मैंने बोला भाई एक बंदा था, इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कितनी थी? 5 कूलम की। मान लो इस सर 5 कूलम चार्ज रखा हुआ था, या ऐसे मत बनाओ इसको, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये एक प्लेट है, ये 2D में बना रहा हूँ मैं, ठीक है? 3D में समझ नहीं आएगा। ये मान लो ये एक वो था, यहाँ पर इससे प्लस 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अच्छा,
इसके पास में क्या ले आया बेटा, एक अनचार्ज कंडक्टर ले आया। सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा मेरा, एक चार्ज्ड कंडक्टर रखा हुआ था, चार्ज्ड कंडक्टर रखा हुआ था। फिर उसके बाद मुझे चुल मची, है ना, मैं इसकी जिंदगी में क्या ले आया बेटा, एक अनचार्ज कंडक्टर ले आया, अनचार्ज कंडक्टर ले आया, ठीक है बेटा। फिर क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव है, ये कंडक्टर है, तो ये इसके अंदर क्या जगाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज जगाएगा, फीलिंग जगाएगा बेटा। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर फीलिंग जगा देगा, इसके अंदर फीलिंग जगा देगा, यहां पर माइनस 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 इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा जी, फिर ये जो फीलिंग्स बनी है इसकी -5 की, ये जो फीलिंग्स बनी है इसकी -5 की, ये इस प्लस वालों को अपनी तरफ खींचेंगे, आ मेरे लल्ले आजा, मैं तुझे बड़ा प्यार दूंगा, आजा आजा मेरे लल्ले। अच्छा जी, तो होगा क्या, अगले स्टेप में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, अट्रैक्ट होना शुरू होगा किसकी तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ। ठीक है सर। तो भैया अब क्या हुआ ना, ये पॉजिटिव वाला क्या हो गया बेटा, नेगेटिव वाले की तरफ चला गया, कुछ ना कुछ प्लेट पे इधर से रख के, प्लेट के एज पे आ गया। भाई जा तो सकता नहीं, कोई मीडियम है नहीं बीच में। अच्छा, तो भाई जब ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, जब ये इससे अट्रैक्ट हो, पहले इसके पास 5 कूलम्स की जगह थी, ठीक है बेटा, पहले इसके घर में कितना 5 कूलम की जगह थी, 5 कूलम रह सकते थे। लेकिन अब क्या आ गया बेटा, एक प्यार करने वाला आ गया, इसके मन में इसने क्या जगह दी बेटा, फीलिंग जगह दी, इसने इसको प्यार दिया, ये इसको क्या दे रहा है बेटा, प्यार दे रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात होता है, इसको जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे, अपने घर में क्या बनाएगा, जगह बनाएगा, उसको ही तो रखना है, ठीक है। तो भैया यहां पर क्या हो जाएंगे, कुछ स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, सिंपल सी बात है ना यार। कोई यहां पर पॉजिटिव पैक्ड था, एक तरफ खिंच जाए सारा का सारा, भाई एक कमरे में पूरा पैक्ड था, यहां पर मैं दूसरा कंडक्टर ले आया तो एक तरफ खिंच जाएगा, तो कुछ ना कुछ स्पेस वहां पे वैकेंट बन जाएगा ना। उस कमरे में तुम खुद सोचो, जिस कमरे में तुम बैठे हो, ठीक है, उसमें मैंने ठसाठस भर दिए, लेकिन उस तरफ ना कोई प्यार करने वाला ले आया, सब इस तरफ खसेंगे, सब इस तरफ खसकेंगे बेटा, सब इस तरफ खसकेंगे, तो सब इस तरफ जब खसकेंगे तो इस तरफ खाली स्पेस बन जाएगा, खाली स्पेस बन जाएगा, खाली स्पेस बन जाएगा, उस तरफ क्या बन जाएगा, खाली स्पेस। तो खाली स्पेस में और चार्ज आ सकता है क्या, क्या और चार्ज स्टोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भैया, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है, इसका जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी थी, कैपेसिटेंस, वो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया है, क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया है। एक दूसरे कंडक्टर की लाने की वजह से इसके कैपेसिटेंस से फर्क पड़ा भैया, इंक्रीज हो गया, दंगे हो गए, जय हो रे, जय हो जय हो, समझ में आ गई जी बात, समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो भाई एक चीज बताओ, अब इस पे और चार्ज आ सकता है, ये वाली बात है ना, और चार्ज आ सकता है, लेकिन क्या वहां पे कोई चार्ज आया, क्या कोई चार्ज आया वहां पे? अगर यहां पर बैटरी लगाता तो चार्ज आता, ठीक है, लेकिन अभी बैटरी नहीं लगाई, बैटरी नो ही लगाया बैटरी। तो भाई क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, यहां पर चार्ज नहीं आएगा, चार्ज जितना पहले था 5 कूलम उतना ही 5 कूलम रहेगा, ठीक है, जितना पहले 5 कूलम था अभी भी कितना रहेगा बेटा, 5 कूलम ही रहेगा। पर यह है कि हाँ स्पेस बन चुका है, और चार्ज आ सकता है, उसके कैपेसिटेंस बढ़ गया, हम और स्टोर कर सकता हूं, क्योंकि बंदे इधर से रख गए, मैं उधर बंदे बिठा सकता हूं, जय हो। तो भैया इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, बट इसके जो चार्ज है क्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नो इफेक्ट। अच्छा जी, क्यू पर इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बैटरी यहां पर नहीं लगी थी, ठीक है। यहां पर क्या लिख देना, ड्यू टू बटरिया, बटरिया, ड्यू टू बटरिया, क्योंकि यहां पर बटरिया नहीं थी, यहां पर बटरिया नहीं थी, तो भैया बटरिया नहीं थी तो इस पे चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो भैया एक चीज सोचो, एक चीज समझो बेटा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। अच्छा जी, Q क्या है, कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो मैं लिख सकता हूं Q अपॉन V इज इक्वल टू C। तो भैया Q कांस्टेंट है तो मैं लिख दूंगा ना C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर Q कांस्टेंट है तो, अगर Q कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं ना C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर भैया इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा था कंडक्टर के लाने से, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा,
डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा मुझे एक चीज समझ में आई, किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास अगर मैं कोई अनचार्ज कंडक्टर लेकर आता हूं तो उसका जो हमारा क्या बोलते हैं पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास मैं कोई अनचार्ज कंडक्टर लेकर आता हूं तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कहां लिखी है कहानी? ये लिखी है कहानी। ठीक है बेटा, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, सीबीएसई में मैंने सैंपल पेपर में देखा था, एक जगह प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पूछ रखा था। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है बेटा? किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास अगर तुम कोई अनचार्ज कंडक्टर लेकर आओगे तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, अरे जय हो। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ बेटा, मैं बचपन में तानसेन था। हाँ नहीं सच में, मैं बचपन में तानसेन था बेटा। मैं बहुत पुरानी कहानी है ये। ठीक है, करीबन 50-100 करोड़ साल पहले की मैं तानसेन हुआ करता था। ठीक है बेटा, हाँ तानसेन से पहले का तानसेन। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलें, आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलें। चलो, ओहो बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी है, एकदम हॉट मौसम हो रहा है। उसमें पंखा हमने कर रखा है बंद, उसमें गेट है क्लोज्ड। बड़ी घमस हो रही बेटा, बड़ी घमस हो रही बेटा, क्या बताऊँ। देख रहे हो पसीना, देखो मेहनत देख कर लाइट ठोक दे बेटा, लाइट ठोक दे रे, ठोक दे रे बेटा, ठोक दे, लाइट ठोक दे, ठोक दे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे पता चल चुका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, अब थोड़ा कैपेसिटेंस के बारे में मैंने सारी बातें जान ली। अब कैपेसिटर की चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से, जो मैं बोल रहा था ना बाद में करेंगे, कैपेसिटर की चर्चा करेंगे। कैपेसिटर पता है क्या होता है बेटा? कैपेसिटर होता है एक सेटअप जिसमें कि दो कंडक्टर्स हों और वो दोनों के दोनों ऑपोजिटली चार्ज हों, जय हो। ठीक है, अगर दो कंडक्टर्स मेरे पास सेटअप में हैं, ठीक है, और वो एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और भैया वो कैसे हैं? ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो भैया मेरा ये क्या बन जाता है? कैपेसिटर बना के देता है, कैपेसिटर बना के देता है। अच्छा जी, एक देख लेते हैं। अगर भाई मेरे पास ऐसे आया, एक प्लेट आई, मैंने एक प्लेट रख दी यहाँ पर और एक प्लेट यहाँ पर रख दी, ऐसे करके। ठीक है, तो बेटा एक्चुअल में ये भी हमारा क्या है? एक कैपेसिटर है। ये भी हमारा क्या है? एक कैपेसिटर है। ये हमारा क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब दो आइडेंटिकल प्लेट जिनका एरिया सेम हो, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, सेपरेट रहती हैं कुछ डिस्टेंस से, डी डिस्टेंस से, राइट, तो भैया वो भी हमारा क्या बन जाता है? एक कैपेसिटर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कैपेसिटर बन जाता है, राइट। इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है। वो सारी की सारी जानकारी हम अभी लेंगे। चलो छाप लो बेटा, इतना छाप लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इतना छाप लो, चलो। अच्छा, तो सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेन मुद्दा स्फेरिकल कैपेसिटर का ये नहीं है कि भैया बहुत काम का है, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल नल्ला एकदम होता है ना कि जैसे घर में भी हमारे को बोलते हैं बेटा तू किसी काम का नहीं है, ऐसी स्फेरिकल कैपेसिटर किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, वो भी हमें पता चल जाएगा क्यों काम का नहीं है। ठीक है, तो भैया स्फेरिकल कैपेसिटर किसी भी काम का, लेकिन फिर भी पढ़ना है यार। ठीक है, और पैरेलल प्लेट भी पढ़ना है। सिलेंड्रिकल तो यार हमारे उसमें है नहीं, सीबीएसई सिलेबस में है ना, लेकिन फिर भी हम उसको नीट वाली जेईई सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो है क्या सीन? एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है हॉलो, इसका रेडियस है r। तो क्या ये कैपेसिटर बनने लायक है? पहले तो मुझे यूँ बता दो, कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज स्टोर करना। अभी तुम्हारी मिनिमम भाषा में चार्ज स्टोर करना। क्या चार्ज स्टोर कर सकता है? अपने सरफेस पे चार्ज रख सकता है सहेज के? मुझे बस इतना बता दो, क्या ये अपने सरफेस पे चार्ज सहेज के रख सकता है? पानी कहाँ है मेरा? पानी नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? जिंदगी खराब हो गया। चलो कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर एक बात समझ में आई मेरे को कि भैया ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है अपने सरफेस पर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ पता है, Q = CV लिखा सर,
C इज इक्वल टू Q बाई वी होता है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। कह रहा भाई स्फीयर का जो स्फीयर की जो V पढ़ा था ना मैंने, पोटेंशियल पढ़ा था, वो पढ़ा था KQ अपॉन में R। मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो यही पढ़ा था, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। और Q बाई वी होता है C, तो भाई R अपॉन में K इज इक्वल टू Q बाई वी। कई गोचू यहाँ पर अटक गए होंगे, भैया क्या कर दिया, अबे R इधर लेके गया, K नीचे लेके गया, V इसके नीचे लेके गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ठीक है। और Q बाई वी क्या है बेटा, C, तो C ला गया यहाँ पे, R अपॉन में K। अच्छा जी, K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई को बेटा मैं खाट बोलता हूँ, 1/4 खाट एप्सिलॉन नॉट, 1/4 खाट एप्सिलॉन नॉट। कोरोना नहीं हुआ, ठीक है। चलो चलो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस केस में, किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का, वो भी कब, जब यहां पर क्या है बेटा वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम में रखा गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम का ही परमिटिविटी है। अच्छा ट्विस्ट लेकर आते हैं, ट्विस्ट लेकर आते हैं, चेंज कर देते हैं मीडियम है, तो यही है ना, इसको एक काम करते हैं C नॉट ले लेते हैं वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए C नॉट ले लेते हैं, ठीक है। ट्विस्ट लेकर आते हैं, ट्विस्ट लेकर आते हैं, चेंज कर देते हैं मीडियम, मीडियम कर दिया मैंने कुछ अलग, ठीक है, दूसरा मीडियम कर दिया, ये एक मीडियम में रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी मीडियम में रख दिया, तो अब मेरा कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, C 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R, राइट, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R, क्योंकि एप्सिलॉन क्यों लगाया, क्योंकि मीडियम आ गया, फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लगाता, राइट। दोनों को एक काम करो, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो भैया C अपॉन में C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R से R खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो C अपॉन में C नॉट क्या बना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भाई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे को सिखाया होगा, ER या फिर K होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जय हो बेटा, जय हो, ई नहीं है ये, ठीक है, C है ये, तो बेटा मेरा बन गया C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K, तो C इज इक्वल टू K C नॉट। समझ आया, तो क्या ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, पहले कुछ भी नहीं था, C नॉट था, डाइलेक्ट्रिक आ गया, C हो गया, चेंज हो गया, रे चेंज हो गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है बेटा। तो यहां से मेरे को बात समझ में आ गई, C इज इक्वल टू K C नॉट, राइट। तो ये वैक्यूम में था, ये मीडियम में था, दोनों डिवाइड करा, निकाला कि भैया मीडियम पे डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर देख लिया था, और शेप पर भी देख लेते हैं कैसे डिपेंड करता, शेप पर भी कैसे डिपेंड करता, शेप एंड साइज पर कैसे डिपेंड करता। शेप एंड साइज से क्या मतलब होता है, एरिया का, है ना। अब देख लेते हैं भाई एरिया पे कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करता है। अच्छा इससे पहले मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले मुझे एक चीज बताओ, मैं कहा भाई एक काम है, मैं कहा भाई जैसे ना मेरे पास एक प्लेट है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है। अच्छा ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज थी, कैसे, पूरी पॉजिटिवली चार्ज थी, समझ लेना बात को, समझ लेना बात को, ठीक है। अच्छा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितनी होती बेटा, E होती, कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल शीट कितनी होती है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होती है कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, सही बात है। अच्छा अगर बेटा मेरे पास एक और शीट होती, ठीक है, ऐसे करके एक और शीट होती, इस पर चार्ज कैसा होता बेटा, नेगेटिव होता, कैसा होता, नेगेटिव होता, जय हो। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती बेटा, होती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होती, इसकी डायरेक्शन होती कुछ ऐसी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ऐसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है, सेम ही चीज है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट, क्योंकि पॉजिटिव में से बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव पे अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है सर, ठीक है। तो अब सीन क्या है, अब सीन क्या है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर मैं इन प्लेट को लगा दूं आमने सामने, अब क्या करूं, इन प्लेट को लगा दूं आमने सामने, कैसे सर, देखो जरा, एक प्लेट एरी,
एक प्लेट ये रही, ऐसे, ये ठीक है, ये प्लेट है, डिस्टेंस दोनों के बीच में d है, पोटेंशियल v है। अच्छा, इसका एरिया a है। तो यार एक सिंपल सी बात है, ये प्लस है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करेगा इस तरफ, नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस रीजन में, ये जो डी रीजन है इसका, इस रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बेटा, इस तरफ होगी, कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसमें इस प्लेट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बेटा, इस तरफ होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका है। तो बेटा बीच में जो नेट हो गई वो कितनी हो गई, ई नेट, वो कितनी हो गई बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नेट। कोई दिक्कत वाली बातचीत है क्या, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कि ई नेट हमारा बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जय हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है बिल्कुल। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नेट बन चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब सीन क्या है, अब सीन क्या, ये समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है बेटा v इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। ठीक है जी, तो v इज इक्वल टू ई की जगह पे लगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, सिग्मा क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना है q, एरिया कितना है a, तो लगा दो यहाँ पे v इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और भाई अभी मैंने तुम लोगों को बताया q इज इक्वल टू सी वी, अभी पढ़ाया था पीछे, तो c इज इक्वल टू कितना बन गया था, q अपॉन v, q अपॉन v, तो q अपॉन v कर दो, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी इस तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू q बाई v, और q बाई v किसके बराबर है, c के बराबर, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। तो देख रहे हो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा, कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड कर रहा, कैपेसिटेंस बीच के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा। तो भैया ये बात मेरे को समझ में आ गई है कि भाई कैपेसिटेंस जो है बड़ी अतरंगी चीज है, बड़ी अतरंगी चीज है भैया। किस किस चीज पे डिपेंड करता है भैया, शेप एंड साइज, दूसरा मीडियम, तीसरा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। अच्छा जी, अच्छा जी, तो भाई किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये लिख लेना बेटा, ये सारा लिख लेना। अच्छा, किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। भाई अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेसिटेंस से फर्क पड़ेगा, जी नहीं, छी, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटर बेटा बेस में जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, अभी तो न्यूमेरिकल्स वीडियोस भी आएंगे, इसके तीन वीडियो में खत्म करूंगा कैपेसिटर। ठीक है, तो बेटा यहां तक मैंने बात संभाल ली, यहां तक मैंने बात संभाल ली बेटा। चलो, तो अब इसके बाद कहां मर गए, चलो चलो बेटा, बहुत सही। अब आ जाती है बेटा सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा जी, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ठीक है, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब पता सीन क्या, ये प्लस क्यू चार्ज होगा हमेशा, ये माइनस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि दो कंडक्टर्स अपोजिटली चार्ज्ड, ऐसा ही होता है कैपेसिटेंस में। ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो भाई तुम्हारे को एक चीज पता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। ये प्लेट अगर A है, ये प्लेट अगर B है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज QB है, मान लो अलग अलग है, तो पता है इसको कैसे लिखेंगे, QA अपॉन में VA माइनस VB, या फिर QB अपॉन में VB माइनस VA। खत्म बेटा। ठीक है, मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल लगाना ना, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में इसका चार्ज, तो इस वाली प्लेट का कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, QB, ठीक है,
और V भी माइनस V है, तो इस वाली प्लेट का कैपेसिटेंस आ जाएगा। दोनों का सेम ही होगा वैसे, क्योंकि आमने सामने लग रखे हैं, तो इंडक्शन के कारण दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर अलग अलग बोले तो निकाल देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास का जो लास्ट मुद्दा जो मैं चर्चा करने वाला, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है सर। मैंने बोला भाई इनिशियली ये कैपेसिटर था, ठीक है, इस पे बैटरी लगाई होगी तो इस पे चार्ज जीरो होगा, दोनों प्लेट्स पे चार्ज जीरो होगा। अच्छा, ये इसका क्या है बेटा, इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ होगा, बाद में हुआ होगा बेटा, बैटरी लगाई थी, बैटरी लगाई थी, तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, ये इसका क्या होगा बेटा, फाइनल स्टेज होगा, फाइनल स्टेज होगा, ठीक है। अब बीच की बात आती है बेटा इंटरमीडिएट, ऐसा तो है नहीं जीरो से एकदम से क्यू चला गया होगा, धीरे 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 करके चार्ज हुआ होगा, है ना। अच्छा, तो ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट स्टेज में क्या आएगा इसका, ऐसे करके माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे चार्ज रहा होगा, और फिर उसके बाद डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू क्या हो रहा होगा, एक्यूमुलेट हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा। अच्छा जी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है बेटा, इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, यहीं से निकालूंगा बेटा, यहीं से निकालूंगा आंसर, ठीक है। देखो इंटरमीडिएट स्टेज में डी क्यू चार्ज को लेकर आने में ये बैटरी कुछ वर्क कर रही होगी, ये डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर मारने में बैटरी कुछ वर्क कर रही होगी, कितना वर्क कर रही होगी बेटा, डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू वी, ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। इनिशियल फाइनल स्टेज की कोई जरूरत नहीं है, तो मिटा दे रहा हूं इसको मैं, इनिशियल और फाइनल स्टेज को, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। इंटरमीडिएट की जरूरत थी, समझाना था, तो मैं ले आया इसको, ठीक है। तो भाई डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू वी, अच्छा जी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, ठीक है सर। अब यार मुझे पता है Q इज इक्वल टू सी वी है, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में C हो सकता है। भाई इस पर चार्ज कितना है, Q है, कैपेसिटेंस इसका C होगा, वोल्टेज V है, तो भैया Q इज इक्वल टू सी वी है ना भाई, Q अपॉन C इज इक्वल टू V, तो भैया यहाँ पर डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारा, Q अपॉन में C इंटू डी क्यू, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इनिशियल स्टेज में चार्ज जीरो था, फाइनल स्टेज में चार्ज कैपिटल क्यू था, तो भैया जीरो से लेके कैपिटल क्यू, जीरो से लेके डब्ल्यू, तो भैया डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू, वन अपॉन सी, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से क्यू, डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, फिर आ जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तो मेरा क्या आ गया बेटा, वर्क डन आ गया, ये क्या आ गया मेरा, वर्क डन आ गया। और ये पूरा का पूरा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में, किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो भैया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो ये मेरा है बेटा पहला फॉर्मूला, ये मेरा है पहला फॉर्मूला, ये मेरा क्या है, पहला फॉर्मूला। सर और भी फॉर्मूले हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल, और भी फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं सर बताते हैं। देखो Q इज इक्वल टू सी वी लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा है Q की जगह सी वी लगा सकते हैं, लगा दो। U इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, कोई दिक्कत, Q स्क्वायर है तो C का भी स्क्वायर, V का भी स्क्वायर अपॉन में C एज इट इज, तो C से C इस तरफ क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू U, तो ये हमारा क्या है बेटा, एक आ गया, ठीक है, ये U आ गया हमारा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। अच्छा जी, C की जगह पे अभी मैं पीछे बढ़ाता आ रहा हूं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी भी लगा सकते हैं, पीछे बढ़ाता आ रहा हूं ना भाई, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है, तो यहां पर C की जगह पे क्यू बाई वी डालो, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू बाई वी इंटू में वी स्क्वायर, तो कट गया, इससे कितना आ गया, हाफ क्यू वी, तो मेरे पास तीन फॉर्मूले बन गए, मेरे पास तीन फॉर्मूले बन गए, ठीक है। कहां मिटाऊं, यहां से मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मेरे पास तीन फॉर्मूले बन गए, कौन सा, एक तो बन गया बेटा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, ये तीन फॉर्मूले बन चुके हैं बेटा मेरे पास, हाफ क्यू स्क्वायर बाय टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, ठीक है। तो ये मेरे क्या बन गए बेटा, तीन फॉर्मूले बन गए, किसके, एनर्जी के, किसके, एनर्जी के। अच्छा, तो ये एनर्जी है, मैं कहा जी हाँ। सर एनर्जी डेंसिटी भी सुनी है मैंने कुछ, लास्ट टॉपिक एनर्जी
डेंसिटी भी सुनी है कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होती है बेटा एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? देखो बेटा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा? U इज इक्वल टू, एक सिंपल सी बात है, देखो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो एनर्जी जो U हमारा निकल कर आया था, U अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब तो ये होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। अच्छा तो बेटा U इज इक्वल टू, वॉल्यूम तो सर एक काम होता है, वॉल्यूम तो एरिया इनटू में लेंथ होता है, और भैया एक कैपेसिटर की एनर्जी निकाल रहे थे ना, एक कैपेसिटर की एनर्जी निकाल रहे थे ना, तो एरिया इसका A था, डिस्टेंस इसका D था, तो इसका वॉल्यूम तो एरिया इंटू D हो जाएगा। मैं कहा भैया बिल्कुल ठीक। तो यहां पर U की जगह पे हाफ CV² डाल दिया, वॉल्यूम की जगह पे A इंटू D लगा दिया, A इंटू D लगा दिया। सिंपल, आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पड़ा है, और V इज इक्वल टू E इंटू में D पड़ा है, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ C की जगह पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डालो, A इंटू D नीचे एज इट इज रख दो, V की जगह पे E इंटू D डालोगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर, तो D से D कैंसिल, ये वाला D से ये वाला D कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जय हो। तो यहां पर मेरे को समझ में आ गया ना, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है ना। तो भैया ये हमारा क्या निकल कर आ गया? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बेटा, मैं ज्यादा मतलब टॉपिक्स इसलिए रिपीट नहीं करता हूं क्योंकि यार ऑब्वियसली वीडियो है तो वापस लाके देख सकते हो, राइट, और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और कंटेंट भी एकदम बेस्ट कवर हो जाए उसके अंदर, तो इसीलिए मैं रिपीट करने पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, राइट। ठीक है, फिर भी इसके लिए मैं यार वन शॉट वीडियो बना देता हूँ तो बात वहीं पर बराबर आ जाती है। ठीक है, अच्छा तो बेटा यहाँ पर हमारा आज के लेक्चर का खात्मा करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यार मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यही सब लेकर, कैपेसिटर की बातें लेकर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, जिंदाबाद। विस्ताज एकेडमी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हो।